हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। कैसे हो बेटा सभी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी दशहरा बेटा। तो आप सभी ने कल खूब एंजॉय करा होगा। तो कल बहुत ही मस्तियां करी होगी। तो चलिए आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड टॉपिक देखेंगे, दैट इज द लुईस ऑक्टेट रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। आप सभी ने पढ़ा ही होगा इस रूल को। बट क्या है ना कि कई बार जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, बच्चों के आंसर गलत हो जाते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे कि लुईस ऑक्टेट रूल एक्चुअल में क्या था, क्या उसकी एक्सेप्शंस है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, किस तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपने कॉपी पेन साथ में रखिए लेके, ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लगती है उसको आप नोट डाउन कर सके। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा बेटा कि किसी को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लेक्चर के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ वो एज इट इज आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसलिए आप नोट्स बनाने के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें। बेटर है चीजों को साथ साथ में सीखें एंड अप्लाई करें। क्लियर? तो लिखने की आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज द लुईस ऑक्टेट रूल। तो अब देखिए लुईस ने क्या बोला था। लुईस ने बोला कि हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस रूल लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट रूल एवरी एटम कंप्लीट every atom complete its outermost shell with 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो लुईस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग लुईस ने क्या बोला कि हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। अब ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो लुईस के अकॉर्डिंग वो एटम स्टेबल होते और वो बॉन्ड बनाते नहीं है, मतलब वो बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं करते। तो जैसे उसने बोला कि नोबल गैसेस आर द एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, तो इसलिए वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मतलब उनके कोई भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये लुईस साहब के कथन थे। क्लियर? चलिए, अब हमें पता है कि लुईस ऑक्टेट रूल तो बेटा बुरी तरह फेल हो गया था लुईस ऑक्टेट रूल। तो माचा पड़ा लुईस को अपने इस रूल पे, क्योंकि बहुत सारी एक्सेप्शन इनके रूल की आ गई। तो ये जो लुईस रूल है ये बिल्कुल इसकी धजिया उड़ गई बेटा, और बिल्कुल एकदम आगे जाके गलत साबित हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस लुईस ऑक्टेट रूल। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। तो अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो पहले है बेटा हाइपोवेलेंट स्पीसीज। हाइपोवेलेंट स्पीसीज क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बेटा जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। कितने से कम होंगे? 8 से कम होंगे। ठीक है, कितने से कम होंगे? 8 से कम हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग, मान लो मैंने ले लिया BeH2, BeF2, BeCl2। क्लियर? ये एग्जांपल लूं अगर, तो इसमें हम लोग ध्यान से देखें। अगर मैं BeH2 का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो यहाँ पर देख रहे हो आप बेटा,
टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हाइपोवैलेंट स्पीसीज है, मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। तो लुईस साहब के अकॉर्डिंग तो ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, बट ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है, इनका शेप भी पॉसिबल है, इनका शेप भी बताया गया, इनका ज्योमेट्री भी बताया गया। तो लुईस के रूल के ऊपर ये बहुत बड़ी क्या था, बहुत बड़ा तमाचा था कि लुईस का रूल जो है वो बुरी तरह से फेल हो चुका था यहाँ पर। क्लियर? जब ये स्पीसीज हमें देखने को मिली। तो अब हम लोग देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स है बेटा, ऐसा नहीं है 3 ही एग्जाम्पल है। तो मैं जनरलाइज एग्जाम्पल का एक आपको लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हाइपोवैलेंट स्पीसीज के। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ BeX2 टाइप के बेटा। यहाँ पर X क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। क्लियर? बिल्कुल इतनी बात क्लियर है। और क्या हो सकता है बेटा? BX3 टाइप के हो सकते हैं। X यहाँ पर क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन बेटा, मिथाइल हो सकता है, OH हो सकता है। क्लियर? तो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे क्या हो गए? हाइपोवैलेंट स्पीसीज। क्या हो गए? सारे हाइपोवैलेंट स्पीसीज। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, और क्या हो सकते हैं? AlX3 टाइप के हो सकते हैं बेटा। AlX3 टाइप के X क्या होगा यहाँ पर? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, मिथाइल, OH भी हो सकता है बेटा। क्लियर? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके? हाइपोवैलेंट स्पीसीज के। अब आपने अगर एक बात नोटिस करी हो बेटा, एक बात अगर आपने नोटिस करी हो, तो मैंने यहाँ पर AlF3 को कंसिडर नहीं करा। AlF3 को कंसिडर नहीं करा, ऐसा क्यों? देखो, AlF3 को कंसिडर नहीं करा, आप लोग नोटिस कर रहे होगे। तो अगर आप मुझे बता सकते हैं कि कोई मुझे बता सकता है कि मैंने यहाँ पर AlF3 को कंसिडर क्यों नहीं करा, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने यहाँ पर AlF3 को कंसिडर क्यों नहीं करा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि AlF3 को कंसिडर क्यों नहीं करा गया। कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन बताएगा AlF3 को क्यों कंसिडर नहीं करा गया। तो बेटा AlF3 को इसलिए कंसिडर नहीं करा गया क्योंकि ये आयोनिक है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ऊपर वाले सभी कोवेलेंट कंपाउंड्स है, AlF3 के आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक है तो ये हमें पता है बेटा Al+3 एंड F- में टूट जाएगा। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो Al+3 की कितनी होगी? 1s2 2s2 2p6। तो आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो फिर ये तो हाइपोवैलेंट नहीं हुआ। F- में अगर देखूं 1s2 2s2 2p6, इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हाइपोवैलेंट नहीं हुआ। दैट्स वाई हम लोग AlF3 को नहीं लेते, बिकॉज इट इज एन आयनिक कंपाउंड, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर? ऊपर वाले जितने भी लिए बेटा सभी के सभी क्या है? कोवेलेंट है। क्लियर बात? इतनी बात आपको क्लियर है? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए हाँ या ना। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे नेक्स्ट कि और कौन कौन सी एक्सेप्शन है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज आवर हाइपरवेलेंट स्पीसीज। हाइपरवेलेंट स्पीसीज, हाइपरवेलेंट स्पीसीज। देखो हाइपरवेलेंट स्पीसीज क्या होते हैं बेटा? हाइपरवेलेंट स्पीसीज एक ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है? ऐसे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा होते हैं, मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात? चलिए अब देखते हैं आगे। अब कौन कौन से हो गए हाइपरवेलेंट स्पीसीज? आपको मैंने ये तो बता ही दिया। होते क्या है कि ऐसी स्पीसीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए।
क्लियर। कौन कौन सा एग्जाम्पल है इसका बेटा? एग्जाम्पल होगा PCl5, जैसे और ले सकते हैं SF4, और ले सकते हैं SF6, और ले सकते हैं बेटा BrF3, और ले सकते हैं IF7। क्लियर। तो एटसेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं कि किनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। क्लियर। और देखते हैं बेटा, देन नेक्स्ट इज अवर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है वो देखते हैं। तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बेटा एक ऐसी स्पीसीज है जिनके अंदर आप कुछ मर्जी कर लीजिए, कुछ मर्जी कर लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन मतलब ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बचा ही रहता है। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा ही रहता है, मतलब आप कितनी मर्जी बॉन्डिंग करवा के देख लीजिए, इसके अंदर हमेशा ऑड नंबर में एक इलेक्ट्रॉन बचा ही रहेगा। तो लुईस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या होगा कि या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से बेटा ज्यादा हो जाएंगे या 8 से कम हो जाएंगे। तो लुईस के अकॉर्डिंग तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लुईस ने तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्लियर है। बट ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी अपन को क्या मिली, मिली अपन को धरती पे, अपन को अर्थ पे मिली, जिनके अंदर आप कुछ मर्जी जुगाड़ लगा लीजिए बेटा, कितनी मर्जी बॉन्डिंग के जुगाड़ लगा लीजिए, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन बचे ही बचेंगे। क्लियर है। तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे बहुत इजीली, बहुत कॉमन है, NO है बेटा, NO2 है, ClO2 है, ClO3 है। अगर मैं NO को ध्यान से देखूं तो NO में क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। क्लियर। तो देखो NO में क्या होगा, N और O के बीच में क्या बनेगा, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बाकी आप देख ही रहे यहाँ पे बेटा कि एक ऑड नंबर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा, अगर आप इनकी भी पेयरिंग करवा दोगे तब भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो मैंने वही बोला कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते ही बचते हैं। अब हो सकता है कि बचने के बाद उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए या 8 से कम हो गए। क्लियर है बात? इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। या हाय सोहेल खान, कैसे हो बेटा? तो चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि हाइपर वेलेंट स्पीसीज क्या होती है, ये हमारी सेकंड एक्सेप्शन थी किसकी, ऑक्टेट रूल की। एंड थर्ड हमने देखी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल की। चलिए आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट इज अवर limitations, limitations of limitations of octet theory, limitations of octet theory। तो देखो ऑक्टेट थ्योरी का लिमिटेशन क्या है बेटा, ऑक्टेट थ्योरी का लिमिटेशन क्या है, चलिए देखते हैं। पहला, लुईस कैन नॉट एक्सप्लेन, लुईस कांट एक्सप्लेन हाउ bonds are formed according to energy। मतलब लुइस ने हमें ये बताया नहीं कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे एनर्जी कम होगी ज्यादा होगी, लुइस ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा। लुइस ने सिर्फ क्या देखा, उसने कुछ मॉलिक्यूल्स देखे और उसने एक यूनिवर्सल रूल बना दिया कि हमेशा यही लगेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, आगे जाके लुइस का रूल बिल्कुल बेकार हो गया बेटा। क्लियर है। तो लुइस हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग, कि एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। लुइस ने हमें, कांट एक्सप्लेन लुइस कांट एक्सप्लेन बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स, शेप एंड ज्योमेट्री। क्लियर।
लुईस ने बेटा हमें ये भी नहीं बताया कि बॉन्ड पैरामीटर की इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, लुईस ने हमें कुछ भी नहीं बताया। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लुईस के रूल पर एक बहुत ही बड़ा तमाचा था बेटा, थर्ड इज वन एंड द बेस्ट और इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो लुईस ने जिसने लुईस के रूल की बेटा धज्जियां उड़ा दी, जिसने लुईस के रूल की धज्जियां उड़ा दी और लुईस को मुंह छिपाकर भागना पड़ा, लुईस को मुंह छिपाकर भागना पड़ा। वो क्या था? कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस, कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस, कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस। लुईस के अकॉर्डिंग बेटा नोबल गैस तो स्टेबल थे, वो तो बॉन्ड बनाने ही नहीं चाहिए था, उन्हें तो बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए था। बट नोबल गैसेस के भी बेटा कंपाउंड्स मिले, जैसे एग्जांपल जीनोन के मिले XeF2, XeF4, XeF6। क्लियर? और भी है बहुत सारे, जैसे ऑक्सीजन में अगर मैं बात करूं तो XeO2F2, क्लियर, एटसेट्रा। और क्रिप्टन का भी मिला बेटा KrF2, क्रिप्टन फ्लोराइड। तो जीनोन मतलब क्या देखा गया कि नोबल गैसेस के भी कंपाउंड्स मिले। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी लिमिटेशन थी लुईस के रूल की, कि लुईस ने ये दावा किया था कि नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिंग, नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती है, वो कभी कंपाउंड्स नहीं बनाती है। बट ये कंपाउंड देखने के बाद लुईस की धज्जियां उड़ गई। क्लियर? अब देखिए आगे, अब हुआ क्या, जब लुईस की धज्जियां उड़ी तो लुईस मुंह छुपाकर भाग गया बेटा, है ना। जब लुईस की धज्जियां उड़ी तो लुईस मुंह छुपाकर भाग गया। अब लुईस को एक साथी मिला, लुईस को एक साथी मिला, कौन? सडगन। सडगन ने बोला कि लुईस साहब का कॉन्सेप्ट सही है। तो लुईस को थोड़ी उम्मीद दिखी कि यार जो अपनी बेइज्जती हुई थी, जो अपनी बेइज्जती हुई थी उसका बदला लेने का टाइम आ गया है, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। तो लुईस साहब गए सडगन साहब के पास, सडगन कॉन्सेप्ट। लुईस साहब गए सडगन के पास और सडगन से पूछा कि यार बताओ मेरा रूल तुमने कैसे प्रूव किया, मेरा रूल सही है तुमने कैसे प्रूव किया। तो सडगन से मिले, सडगन का कॉन्सेप्ट क्या था? सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सिंगल, या ऐसे भी लिख सकते हो बेटा इसको सिंगलेट बॉन्ड, सिंगलेट बॉन्ड। अब सडगन साहब ने क्या बोला, सडगन साहब ने क्या बोला, जैसे एक एग्जांपल लिया उसने, उन्होंने बोला कि PCl5 लिए ले साहब। तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा देखना जरा, PCl5 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए तो PCl5 का साहब स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, देखना। क्लियर है? दिस इज द PCl5। तो सडगन ने क्या बोला कि लुईस साहब की बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई सडगन ने बोला कि जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल देखते हैं तो हीट करने पे बेटा ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। ऐसा क्यों हुआ? सडगन ने बोला क्योंकि यहाँ पर दो सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, दो सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। दो सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हाफ एरो से शो करा जाता है। किससे शो करा जाता है? हाफ एरो से। मतलब दीज आर द सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये एक ही इलेक्ट्रॉन से बना है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन से बना है। जबकि हमें पता है बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना इसलिए इसको नाम दिया सिंगलेट बॉन्ड। तो लोगों ने कहा अरे ये तो बिल्कुल सही है कि PCl5 जो है वो हीट करने पे बेटा PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है, PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। तो यहाँ पे लुईस साहब को लगा कि अरे वाह ये तो मजा ही आ गया, मेरे कॉन्सेप्ट को इसने प्रूव कर दिया, मेरे कॉन्सेप्ट को इसने प्रूव कर दिया, मजा आ गया। अब मेरे को नोबेल प्राइज से कोई रोक नहीं सकता, अब मुझे नोबेल प्राइज से कोई रोक नहीं सकता। तो बट फिर लोगों ने क्या कहा कि साहब ठीक है चलो PCl5 पे तो आपने लगा दिया, आपने समझा दिया, हमने मान लिया, ठीक है। व्हाट अबाउट SF6? SF6 पर बताओ क्या होगा, क्या SF6 के साथ भी सेम ही सीन होगा? अगर हम लोग बात करें सल्फर की तो बेटा सल्फर के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं सल्फर SF6 का स्ट्रक्चर बनाऊं
तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं कितने सिंगलेट बॉन्ड आएंगे, 4 सिंगलेट बॉन्ड आएंगे बेटा। कितने सिंगलेट बॉन्ड आएंगे? 4, क्योंकि देखो 6 तो इसके पास पहली थी, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करे तो 8 हो गए। तो इसका मतलब कितने सिंगलेट बॉन्ड आने चाहिए? 4 सिंगलेट बॉन्ड आने चाहिए, 4 सिंगलेट बॉन्ड आने चाहिए। तो लोगों ने पूछा क्या इसको हीट करने पे ये भी SF4 प्लस का 2F2 इसमें टूट जाएगा? क्या ये SF2 प्लस का 2F2 इसमें टूट जाएगा? SF2 प्लस का 2F2 इसमें टूट जाएगा? तो ऐसा बोला लोगों ने। तो अब यहाँ पर सिंगलेट भाई सडगन भाई साहब अटक गए। अब सडगन के पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि सारी तो बातें बेटा थ्योरेटिकल ही चल रही थी, क्योंकि सारी बातें तो थ्योरेटिकल ही चल रही थी। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि SF6 SF2 प्लस का 2F2 में ब्रेक होता है। ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज क्योंकि सारी बॉन्ड की एनर्जी बेटा एक जैसी होती है, सारे सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी एक जैसी होती है। जब एक जैसी होती है तो फिर ये SF2 प्लस 2F2 में कैसे ब्रेक हो गया? क्लियर है? तो यहाँ पर जाके सडगन फेल हो गया और लुइस के कॉन्सेप्ट पे फिर एक तमाचा पड़ा कि ये तो फर्जीवाड़ा है बेटा। लुइस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फर्जी था, उसके कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ गई, बिल्कुल धज्जियां उड़ गई। क्लियर है? तो आई थिंक आपको सडगन का कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि सडगन का सिंगलेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। लुइस की हमने लिमिटेशन देखी और साथ में लुइस की हमने एक्सेप्शंस देखी। क्लियर है बात? इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट फॉलो। नीट के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा वो आपको बता रहा हूं। डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है हमारा ऑप्शन BeCl2, सेकंड है AlCl3, थर्ड है AlF3 एंड फोर्थ है बेटा BOH होल थ्राइस। क्लियर है? तो मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें लुइस का रूल, लुइस रूल मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। क्लियर? तो बताइए। तो बेटा BeCl2 में लगेगा? नहीं लगेगा। तो बिल्कुल ये भी आंसर है। AlCl3 में लगेगा? नहीं लगेगा। ये भी आंसर है बेटा। क्लियर है? इसमें भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम है। AlF3 में बेटा ऑक्टेट रूल लगेगा? बताओ जल्दी बताओ। बेटा इसके अंदर ऑक्टेट रूल लग रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि AlF3 क्या एक आयोनिक कंपाउंड है। इसमें Al+3 में और F- में देखेंगे तो ऑक्टेट लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बेटा कंप्लीट है। और डी ऑप्शन देखे तो इसके अंदर भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो इसका आंसर जो आ गया बेटा वो क्या आ गया? A, B एंड D। क्लियर है? क्या आपको इतनी बात समझ आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जाते हैं नीट के अंदर ऑक्टेट रूल से रिगार्डिंग। तो आई थिंक आपको ऑक्टेट रूल बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्मल चार्ज हम लोग निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फॉर्मल चार्ज, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर? तो आज के लिए बेटा इतना ही। आज हमारा छोटा टॉपिक था बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ ही जाता है और आपके 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं। क्लियर? तो इस पे ऐसा नहीं है आपको ध्यान नहीं देना, आपको इक्वली ध्यान देना है, इसको ढंग से करना है। जितना मैंने पढ़ाया है बेटा उतना कर लो, आपका क्वेश्चन गारंटी तौर पे निकल जाएगा, आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो लास्ट में जाने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहूंगा बेटा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।
तो जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं या डेली नए आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि नोट्स बनाने के अंदर टाइम वेस्ट ना करें, आप चीजों को समझे, साथ साथ में क्वेश्चन अगर मैं करवा रहा हूं तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। नोट्स जो है बेटा वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। बाय गाइस।